आजकल सोते हैं तो मोबाइल में आखिरी मैसेज किसका है? व्हाट्सएप पर। अच्छा इसका है, फटाफट उसको जवाब दिया, रख दिया, सो गए। सो के उठे, अच्छा किस किस की जय नींद आई जरा देखूं। यानी भगवान याद नहीं आते हैं, और व्हाट्सएप याद आ रहा है कि किसका मैसेज आया और किसको मैसेज करना है। कोई घटना घट जाए तो घटना को नहीं देखते हैं, पहले फोटो खींच लो। उसको बचाएंगे नहीं, जाकर के कोई गिर रहा होगा तो गिरते हुए की फोटो खींचेंगे, वो कैसे गिर रहा है उसे व्हाट्सएप पे डालना है, उसे जाकर उठाने का और बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। व्हाट्सएप का इतना ज्यादा महत्व हो गया है। कोई बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम नहीं देखोगे, जल्दी फोटो खींचोगे कि व्हाट्सएप पे डाल दो। सबसे पहले कौन डालता है यहाँ का मैसेज? मतलब पता नहीं क्या हो गया है, दिमाग किस तरफ घूम रहा है इंसान का कि जानकारी देना चाहता है और लेना चाहता है, जानकारी से आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जानकारी के आगे बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फायदा है कि कहीं कोई अच्छे काम होते हैं उसके मैसेज मिल जाते हैं। अच्छे काम तो 20-30% होते हैं, लेकिन 70% तो एनर्जी वेस्ट होती है। वो बस अंगूठा ही चलता रहता है या उंगली चलती रहती है। पहले वो जो चूना कत्था वाले पान लगाते थे ना, उनकी अंगुली और अंगूठा चलता था, और अब जिसकी देखो उसकी चल रही है। वो तो बेचारा दिन ही दिन में शाम तक अपना काम करके खत्म कर लेता था। यहाँ तो कोई टाइम ही नहीं है, जब नींद खुली तभी मोबाइल। चिंतन नहीं भगवान का, भगवान का नाम नहीं, माला नहीं, बस वो मोबाइल ही दिखता है। तो बंधुओं, समय हो रहा है। आप लोग आगरा से, लखनऊ से, दिल्ली से, कानपुर से, कोटा से, और कहाँ वाले बच्चे? इंदौर से, सागवाड़ा से, भोपाल से भी आ गए क्या? अच्छा, और भीलवाड़ा से, और अहमदाबाद वाले बैठे भाई साहब। हाँ हाँ, अलीगढ़ वाले भी आ गए। देखो कितनी सारी स्टेट बैठी हुई हैं, है ना। शेरकोट वाले, यूपी वाले, शेरकोट के शेर आए आज। तो आप लोग आज यहाँ आए, आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। और जैसा कि हमारे मनोज भाई बता रहे थे, जब 1.5 साल पहले आए थे यहाँ कुछ भी नहीं था, और जब मैं 2 साल पहले आई थी तब तो और भी कुछ नहीं था। ये टीन सेट भी नहीं था जहाँ हम बैठे हुए हैं, बस ये एक भाग था चबूतरे का, बस वहाँ तक था, और उसमें भी फरसी लगी हुई थी। हाँ, जब मैं यहाँ, जब भगवान जी और मैं एक ही साथ आए थे दोनों, पहले भगवान जी आए फिर मैं आई थी। भगवान जी पीछे पीछे मुझे बुला लेते हैं। हाँ, अभी भी मैंने एक दिन बीच में बिहार का विचार बनाया। मैंने कहा एक दिन के लिए तो जाऊँ, रात को इतनी उल्टी, खूब तबीयत खराब हो गई, लेकिन भगवान से क्षमा मांगी और एक दिन की छुट्टी मांगी। भगवान जी एक दिन की छुट्टी दे दो, एक दिन को हो आऊँ, तब मैं गई। हाँ, तो अक्सर जब भी निकलने का कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो मैंने कह दिया भगवान जी जब तक आप बिठाओगे मैं बैठूंगी, जब तक सेवा पूरी ना हो जाए जरूर करूंगी। तो मैं तो यहाँ रहकर सेवा कर रही हूँ भगवान की, मैं तो प्रेरणा करके करती हूँ, और आप तो करके कर सकते हैं, है ना। धन बुरा बहु कहिए, कहते हैं बहु धन बुरा ही भला कहिए, बहु धन बुरा हु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुराई होती है। पूरे शास्त्रों में धन की बुराई भरी पड़ी है, लेकिन भला कहिए। जब वो धन ऐसे मंदिरों में लग जाता है, अतिशय क्षेत्रों में लग जाता है, भगवान की शांति धारा, पूजा, भक्ति में लग जाता है, विधान में लग जाता है, वो बुरा धन भी अच्छा हो जाता है। इसको अच्छा बनाने का केवल एक ही तरीका है कि बस इसे अच्छी जगह लगा दिया जाए तो ये अच्छा हो जाता है। लेकिन वो संबंध क्यों है, उसका कारण भी मैंने कल बताया था। उस संबंध से हम कितना प्रभावित होते हैं, और वो चीज है रंग, कलर। बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत खिंचते हैं हम रंगों की तरफ।
ये रंग हमें बहुत खींचते हैं। सारी दुनिया रंगीन है, रंगीन है कि नहीं है? जब साड़ी की दुकान पर महिलाएं जाती हैं, आंखें कैसी घूमती हैं, अरे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये कलर बहुत बढ़िया, अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहते नहीं, महिलाएं कहती नहीं कहती हैं? हैं? ये बताओ कोई कलर बुरा और कोई कलर अच्छा है क्या? किसी को काला अच्छा नहीं लगता, किसी को लाल अच्छा नहीं लगता, किसी को पीला अच्छा लगता है, किसी को सफ़ेद अच्छा लगता है। हमारे तीर्थंकर 5 कलर के हैं। हमारे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर 5 रंग में हैं। 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के तैबंदो त्रिकाल। 2 गोरे कौन कौन से? चंदा प्रभु पुष्पदंत। 2 सांवले पार्श्वनाथ, आधा गलत आधा सही। जिनका उत्तर पार्श्वनाथ है उत्तर गलत है, सुपार्श्वनाथ है गलत है। 2 तीर्थंकर सांवले हैं, नेमिनाथ और मुनि सुब्रत। 2 हरियल पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ, डार्क हरे कलर के हैं। 2 लाल वासुपुज पदम प्रभु। 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के। 16 सोने के कलर के हैं, तपे हुए सोने के समान हैं। ऐसे हमारे तीर्थंकर 5 रंग में है। अब आप कहते हैं हमें लाल रंग खराब लगता है और पीला रंग अच्छा लगता है और ये कलर, आप बताओ, आप भगवान के यदि 5 कलर है और आपने कलर को खराब कह दिया तो गड़बड़ हो गया मामला। इसलिए आप ये कहो ही मत कि कोई कलर खराब है, आप कहो चलो ये मुझे ठीक लगता है। अच्छा कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। कोई भी कलर ना अच्छा है ना बुरा है, कलर तो कलर है। बात समझ में आ गई? कलर तो कलर है। अब आप देखिए, पीला कलर, केसरिया कलर, जब भी कोई पंचकल्याणक हो, कहीं विधान हो, तो कौन से कपड़े पहने जाते हैं? केसरिया या पीले कपड़े पहने जाते हैं। अब आप कहो पीला कलर खराब है, तो हम कैसे मान लें कि पीला खराब है? नहीं है खराब, पूजा और भक्ति में हमारे काम आता है, इसलिए खराब नहीं है। आप कहो आप लाल कलर खराब है, तो जब बहू का, दुल्हन का जब वो 7 फेरे पड़ते हैं तो कौन सा कलर पहनाया जाता है? लाल कलर पहनाया जाता है। बताइए लाल कलर खराब है क्या? वो भी खराब नहीं है। तो हर कलर अपने आप में खराब नहीं है और अच्छे भी नहीं है, अपने आप में कलर कलर हैं। हम उसको बुरा और अच्छा कह के राग और द्वेष पैदा कर लेते हैं और राग द्वेष से ही कर्मों का बंध होता है। हम आपकी टीवी में कलाकार कपड़े पहनते हैं, उनमें जो कपड़े आपकी पसंद के होते हैं आप बहुत तारीफ करते हैं, आपकी पसंद के नहीं होते हैं आप बुरा कहते हैं। बताइए आपने बिना फालतू में पाप कर्म का बंद किया कि नहीं किया? कुछ लेना देना क्या? सामने वाला कोई कपड़े पहन के आया, कलर आपको पसंद नहीं है और आपने उसकी बुराई करी, आपको उससे लेना नहीं देना नहीं कुछ करना नहीं, फिर भी आपने उसकी बुराई कर ली। अरे कैसे कपड़े पहने हैं, कितना बुरा है ये, तो आपने बुराई करी कि नहीं करी उसकी? तो बुरा हो, द्वेष हो गया और द्वेष हो गया तो कर्मों का बंद हो गया। तो कलर अपने आप में कलर है। अब कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया कि जो वकील काला कोट पहनता है तो वो वकील को काला ही कोट क्यों पहनाते हैं, दूसरा कलर क्यों नहीं पहनाते हैं? वो इसलिए कि काले कलर में लाल डाल दो, नमो सिद्धाणम पता ही नहीं चलेगा, काले में नीला डाल दो पता ही नहीं चलेगा, हरा डाल दो पता ही नहीं चलेगा, काले कलर में सब कलर समाहित हो जाते हैं। बंधुओं, आपको और बड़ी अच्छी बात बता दूं कि संसार के समस्त जीव और पुद्गल में से किरणें निकलती हैं। जितने जितने संसार के जीव हैं और जितना पुद्गल है, चाहे वो सोने की अंगूठी हो या पीतल का बर्तन हो, चाहे चांदी हो या गलट हो, ये जो जितनी धातुएं हैं ना, ये महंगी और सस्ती होने का कारण क्या है? पीले रंग का सोना भी होता है और पीले रंग का पीतल भी होता है, लेकिन सोना
28 लाख 30 लाख रुपए, हजार रुपए तोला मिलता है। और उतने में तो पीतल कितना सारा आ जाएगा, ढेर लग जाएगा पीतल का, तो लग जाएगा नहीं लग जाएगा? दोनों में इतना अंतर क्यों है? सोने को तो ललक के लेना चाहते हैं और पीतल के जितने घर के बर्तन हैं उठा उठा के सारे बेच दिए। हमारे काम के अब नहीं रहे, अब तो लोहा आ गया। क्या आ गया? उससे भी निकृष्ट धातु लोहा आ गई। लोहे को घर में इकट्ठा कर रहे हैं और पीतल बेच रहे हैं और सोना चाहते हैं। सबसे ज्यादा सोने से प्यार है और उससे जब बाद में लोहे से प्यार है। स्टील क्या है? बिलाई वाले बैठे क्या? प्लांट है वहां पर, स्टील प्लांट है? तो लोहे से प्यार करने लगे। इन दोनों में अंतर क्या है? पीतल में और सोने में। पीतल जैसे ही ठंडी हवा चली, जैसे ही विपरीत वातावरण मिला, काला पड़ जाएगा। लेकिन सोना कीचड़ में भी डाल दोगे तो भी उसका कलर फीका पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह संसार में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो संसार की जरा सी हवा लगी और संसार में लीन हो जाते हैं, और दूसरे वे होते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी हवा लग जाए, मगर वो कीचड़ में भी रहकर कमल के समान होते हैं। इसीलिए वो स्वर्ण पुरुष कहलाते हैं। बंधुओं, हर कलर में से किरण निकलती है, किरणें, और वो आपको प्रभावित करती हैं। कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बस में जा रहे या ट्रेन में जा रहे, आपके बाजू में आके बैठ जाए, आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, ऐसा लगता है इससे बहुत बात कर लो, और आप करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बाजू में आकर बैठे, उससे बात करने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है ये कब यहाँ से भाग जाए। वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपकी लड़ाई नहीं हुई, आपकी बुराई नहीं हुई, आपकी बातचीत नहीं हुई, मगर अपने आप अंदर से ऐसा फील हो रहा है। क्यों? उसमें से ऐसी नेगेटिव किरणें निकल रही हैं कि जो आपको उससे हटाना चाहती हैं या उसे आपको हटाना चाहती हैं, जो भी हो। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है उसमें से अपने आप अच्छी किरणें निकलती हैं, तो आपको खींचती हैं। जैसे चुंबक और लोहा होता ना, बस यही समझो, जैसे चुंबक और लोहा जब एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, खींचते हुए तो दिखते हैं, मगर किस चीज से खींच रहे हैं वो नजर नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है, कई महिलाएं आती, अरे माता जी आपको तो टीवी में देखकर ऐसा लगता है बस आपके ही पास बैठे रहे। अरे टीवी वाले तो इतना सा प्रवचन देते हैं, अरे ऐसा लगता है सुनते ही रहे। कारण क्या है? कहीं ना कहीं किरणें खींच रही हैं, पॉजिटिव किरणें खींच रही हैं। और जहां कोई बोलता है तो ऐसा लगता है ये कब चुप हो जाए, बस बहुत बोल लिया भाई साहब, अब ज्यादा मत बोलो। ये सारा पुण्य और पाप का खेल है, सारा पुण्य पाप का खेल है। पाप का उदय हो तो नेगेटिव किरणें निकलती हैं और पुण्य का उदय हो तो पॉजिटिव किरणें निकलती हैं। तो इस तरह से हर कलर में से भी किरणें निकलती हैं। जब कहीं भी विधान होता है तो पूछते हैं, माता जी पीले रंग की साड़ी पहनना है? हाँ जी पीले रंग की पहनना। सब ये तो पूछते कौन से कलर की साड़ी पहनना है, मगर आज तक किसी ने ये नहीं पूछा पीली ही क्यों पहनना है, नीली क्यों नहीं पहन सकते, लाल क्यों नहीं पहन सकते। किसी ने आज तक ऐसा प्रश्न नहीं किया। हम बड़े श्रद्धालु हैं, जिज्ञासाएं तो है ही नहीं हमारे अंदर, जो कह दिया सो मान लिया। पीले रंग के कपड़ों में से ऐसी किरणें निकलती हैं जिससे हमारी भक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। पीले रंग में से ऐसी किरणें निकलती हैं जो हमारी साधना में सहायक होती हैं। इसीलिए जो पूजा और विधान होते हैं उसमें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। किसी को मारण तारण और उल्टा काम करवाना हो उसमें काले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। किसी को यदि अपने कार्य की सिद्धि करनी हो, किसी को कोई सिद्धि के लिए जाप करनी हो, उसमें लाल रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। लाल रंग खून का रंग है,
उत्तेजना पैदा करता है, शक्ति वाला है, ऊर्जा देता है, इसीलिए लाल रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। और हमारे जैन माता जी को कौन से कपड़े पहनने हैं? सफेद कपड़े पहनने हैं, शांति का प्रतीक। हमेशा आप खुद महसूस करना, जिस दिन आप सफेद कपड़े पहनोगे आपके मन में बहुत अच्छा फील होगा। और काले रंग जो ज्यादा पहनते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं काले रंग के कपड़े पहनने वाले, क्योंकि काला रंग हमेशा नेगेटिव ऊर्जा पैदा करता है। आप ये मत कहना कि हमारे भगवान काले रंग के, तो उनमें से भी होती ना, उनमें से तो हमेशा ही पॉजिटिव होती, चाहे कोई सा कलर हो, क्योंकि उनके अंदर की वो शक्तियां जागृत हो गई हैं कि उनको अब कलर असर करने वाला नहीं है। उनके पास कोई भी चीज बुरी पहुंच जाए वो अच्छी बन जाएगी। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो हमारे तीर्थंकरों का जो कलर है वहां तो पॉजिटिव ही है, वहां नेगेटिव तो है ही नहीं है। वो सारा मामला तो यही है बाहर, अंदर तो हमारे भगवान के पास में हर चीज अच्छी है। अभी हमारी गुड़गांव वाली एक बहन जी आई थी, उनकी लड़की भी उनके साथ में आई हुई है। वो बता रही थी कि उनकी लड़की को गांठ हो गई थी, और वो गांठ हो गई तो उन्होंने टीवी में देख के भगवान से प्रार्थना करी, भगवान यदि ये बीमारी यहीं की यहीं खत्म हो जाए तो हम आपके दर्शन करने आएंगे। और उनकी लड़की की वो गांठ खत्म हो गई और आज वो यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आई। ऐसे रोज कोई ना कोई भक्त आते हैं और इस तरह की बात जरूर बताते हैं कि आज हमारे साथ में ऐसा अतिशय हुआ, हमारे साथ में ऐसा अतिशय हुआ। तो बंधुओं, ऐसे अतिशयकारी भगवान यहाँ पर विराजमान हैं और सब भक्त आकर उनकी भक्ति कर रहे हैं। एक बहन जी आई थी परसों, बोले माता जी मैंने एक दिन पहले भगवान से टीवी में शिकायत करी। हाँ, थोड़ी थोड़ी शिकायत भगवान से कर लेते हैं। जब जो भक्त बन जाता है ना, वो शिकायत करने के लायक भी हो जाता है। बोले मैं टीवी में बैठ के भगवान से शिकायत कर रही थी, हे भगवान मुझे कब बुलाओगे, मुझे नहीं बुलाना है क्या, मुझे दर्शन नहीं देना है क्या? बोले माता जी दूसरे दिन मेरा भाई आया, बोले चल जहाजपुर दर्शन करने चलते। अभी परसों ही शाम की बात बता रही आपको मैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कुछ ना कुछ आकर रोज बताते हैं।